राधे राधे दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने जो सीखा, इसके अंदर मैंने आईसीटी और एसएमसी को कंबाइन करके स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाया। ठीक है, जो भी बंदा अभी भी नया आया है डायरेक्टली इस वीडियो पर, तो पहले उस वीडियो को जाके देखो, पहले वीडियो को, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि वैलिड स्विंग हाई, वैलिड स्विंग लो, बेरिश स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, अगर तुम्हें पता है तो कोई बात नहीं, तुम इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा तो तुम ये जो एडवांस जो मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा और ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लो। और भाई, कल की तरह नोट पेन ले लो और मैं जो सिखाने वाला हूँ उसको अच्छे से सीखो, दिल से सीखो। ठीक है, कुछ भी करना चाहते हो दोस्तों लाइफ में, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। देखो, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, तुम्हें अगर इस फील्ड में प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, ये जो मार्केट का ये जो फील्ड है, यहाँ पर तुम्हें अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ढेरों कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर तुम इसका एक भी पार्ट मिस करते हो तो भाई तुम बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सीखने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि कोई मतलब इसका वो है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कुछ भी मिस मत करो, ये फील्ड ही ऐसा है। मार्केट स्ट्रक्चर की तो बात ही छोड़ो भाई, मार्केट स्ट्रक्चर एक बेसिक है, अभी भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, वो बेसिक है सिर्फ। भाई मार्केट में ऐसे सीखने के लिए इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। लेकिन तुम्हें अगर इस फील्ड में आए हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी दोस्त, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। अगर कुछ भी मिस होता है तो भाई फिर तुम मुझे मत बोलना, ठीक है, कि भाई तुम्हें आधी अधूरी नॉलेज दी। आधी अधूरी मैं नहीं, मैं तुमको सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहूँगा। मेरे अंदर जितने भी पोटेंशियल नॉलेज है मैं आप सभी को सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। और आप किसे कितना इसको अपने अंदर ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखाने तो पूरी कोशिश करूँगा और जितना हो सके उतना आसानी से सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये ये फिर ये अपना जो फील्ड है ना, ये फील्ड ही ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है स्मार्ट मनी और आईसीटी का। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये बंदा क्या सिखाना चाहता है। और बहुत सारे यूट्यूब पर ढेरों कॉन्सेप्ट है, फिर भी दोस्तों बहुत कम बंदे हैं जो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उन थोड़ी सी भी कुछ भी अगर रह गया। देखो, अगर देखो तूने स्ट्रक्चर सीख लिया, स्ट्रक्चर सीखने के बाद इसके नैरेटिव्स तुम्हें नहीं पता है, जैसे कि स्ट्रक्चर तो काम करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर तुमने गलत कुछ भी, तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने दिमाग में पाल रखी है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई का कंफर्मेशन तुम्हें अभी भी नहीं पता है। हमने जो कल सिखाया था 1.5 घंटे का वीडियो था, ठीक है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लो पर ही पूरा वीडियोस बना दिया है मैंने वो, क्योंकि स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो तुम इसमें फंसोगे तो फिर तुम ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग लो कब मतलब कंफर्मेशन होता है। मतलब कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। नहीं तो कोई भी टेक्निकल टूल तुम यूज़ कर लो, कोई भी तुम यहाँ पर जे देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितने सारे टेक्निकल टूल है, ये टूल तुम्हें कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे जाके तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। सब कुछ ये सारे टूल को मैं फ्री में तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो को नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम इसे कहाँ पर प्लेस करोगे बताओ? अगर तुम्हें स्विंग हाई एंड स्विंग लो को गलत मार्क कर लिया तो फिर तुम इसे कहीं पर भी प्लॉट करो, ये काम नहीं करेगा। तुम्हें वैलिड स्विंग हाई, वैलिड स्विंग लो, कल कहाँ पर इनवैलिड स्विंग है, कहाँ पर इनवैलिड लो बना हुआ है, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी। क्योंकि जो इनवैलिड लो बना हुआ वही लिक्विडिटी, मतलब वही लिक्विडिटी पूल होगा आपका। तो मतलब जहाँ से तुम बाइंग करोगे फिर वहीं से सेलिंग आएगी, तो मतलब तुम बोलोगे कि फिर ये काम नहीं कर रहा दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखना है तो भाई परफेक्ट सीखो, नहीं तो मत सीखो भाई, किसी कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। फिर काम मत करो, ट्रेडिंग ही मत करो। फिर सीखना है तो तुम्हें कोई भी चीज़ को
मतलब अपने दिमाग में भूसा वो भर के मत रखो कि हाँ हमने सीख लिया फिर हम चले गए मार्केट में और फिर अंधाधुन मतलब कहीं पर भी टूल को प्लेस किए जा रहे हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और मतलब फिर बोल रहे हो कि ये काम नहीं कर रहा है। तो भाई ऐसे नहीं होगा। ये चीज़ें जो है वो बहुत ही तुम्हें दिमाग लगा कर देखना पड़ेगा। मार्केट में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तुमने चलो मार्केट में आए, चार्ट ओपन कर लिया, कहीं पर भी टूल को प्लेस करे जा रहे हो, हाई मार्क कर ला, कहीं पर भी हाई मार्क किया, कहीं पर भी लो मार्क किया, हाईएस्ट पॉइंट पर जाओगे हाई मार्क कर लिए, लो पॉइंट मार्क कर लिए, फिर ट्रेड को इस तरीके से टूल को प्लेस कर दिए। फिर ये बोलोगे काम नहीं कर रहा है, बोलेगे ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया। अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक सिखाया नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक भी सिखाएंगे। पहले तुम इस बेसिक को तो सीखो। बेसिक भी तुमने सीख लिया तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक की सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑर्डर ब्लॉक ये एक एडवांस टेक्निक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। लेकिन अगर आईसीटी का स्ट्रक्चर तुमने सीख लिया और हमारा टेक्निकल टूल भी तुमने सीख लिया ना, तो तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा ये टूल, हमारा ये जो टूल्स है वही तुम्हें बता देंगे कि यहाँ पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या यहाँ पर वैलिड मतलब सप्लाई या डिमांड जोन है। इस तरीके से इतना मतलब इतना खतरनाक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको भाई सीखनी पड़ेगी। जो हमने कल तुम्हें ये स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना सिखाया था, पहले अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो तुम्हें पहले वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आज जो मैं सिखाऊंगा वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं सिखाने के लिए तो हूँ, मैं आपको आसानी से जो समझ में आ जाए ना इस टाइप से मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहले वो वीडियो को पूरा एक बार फिर से जो इनको समझ में नहीं आया है वो देखो एक बार। और चलो आज का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमने कल वैलिड स्विंग हाई सिखाया है, बेरिश स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर किस तरीके से हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करते हैं आईसीटी को कंबाइन करके, ठीक है। आईसीटी का स्ट्रक्चर हमने इसीलिए तुमको सिखाया कि एसएमसी में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने के लिए इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है। और इंड्यूसमेंट को मैंने इसीलिए तुमको आईसीटी सिखाया, आईसीटी का स्ट्रक्चर मैपिंग पहले इसीलिए सिखाया कि तुम इंड्यूसमेंट को समझ सको कि वैलिड इंड्यूसमेंट कहाँ बन रहा है। और अभी भी इंड्यूसमेंट का एक और फेज़ है जो बाकी है, मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो पहले हम इसे सिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये जो इंड्यूसमेंट था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी कल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये इंड्यूसमेंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से बताने की कोशिश करी। लेकिन हमारे लिए जो इंटरमीडिएट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो बनता था वही हमारे लिए इंड्यूसमेंट जोन था, मैंने ऐसा कल बताया था तुम्हें, ठीक है। लेकिन ये किस जगह पर बना हुआ है और किस जगह पर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है इंड्यूसमेंट का, ये आज हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वैलिड आईडीएम कब होगा और वैलिड मतलब इनवैलिड कब होगा, ठीक है। तो चलो अभी चार्ट पर चलते हैं हम, और नहीं सीधे यहाँ इसमें ही देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। पहले आईडीएम को बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर फंसोगे तो फिर बोलोगे कि ये काम नहीं कर रहा है। देखो ये हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर और स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ अलाइन किया हुआ है बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुमने गलत तरीके से मार्किंग की है, लेकिन देखो ये मेरे हिसाब से मार्किंग करी हुई है। जिस हिसाब से मैं आईसीटी और एसएमसी को फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से है। यहाँ पर ये बॉस नहीं हुआ है, 1 2 3 कैंडल स्विंग तुम इसे बॉस मानोगे, लेकिन यहाँ पर देखो बॉस, ये बॉस नहीं है। लेकिन मैंने इसको इसीलिए मार्क किया है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा था, मैंने इसके लिए इसीलिए मार्क किया है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर है, मैंने उसको किस तरीके से मार्किंग करी है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्किंग करी है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर तुम्हें कुछ ये इस तरीके से दिखेगा फिर, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट का पूरा समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा वो जोन जहाँ पर मैंने इसको आईडीएम बॉस मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। देख रहे हो ये इसने इसके अबव का लिक्विडिटी नहीं लिया है। तो ये 1 2 3 कैंडल स्विंग, फिर ये 1 2 3 कैंडल स्विंग, तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाई। देखो तुम्हें हायर टाइम फ्रेम के, मैंने तुमको पहले ही बताया है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके रखो, नहीं तो फिर फंसोगे यार। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से फॉर्म होगा। हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने मार्किंग करी वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए वो मतलब हाई टाइम फ्रेम के लिए सेलिंग स्ट्रक्चर हो, और अपने जो करंट जो टाइम है जैसे कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा हो। तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। बिटकॉइन का ये चार्ट है, आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये पूरा स्ट्रक्चर मंथली कैंडल के लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ से
पूरा अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि देखो, मैं तुम्हें कल दिखाया था कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को किस तरीके से हम देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर और हायर टाइम फ्रेम पर। देखो, हायर टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट को चेंज करना होगा तो कब तक ये वो चेंज नहीं होगा, जब तक ये 3 कैंडल स्विंग के अबव को, लिक्विडिटी को नहीं जब तक ले रहा, ठीक है। जैसे कि देखो, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा कि आपके समझ में ना आए। देखो, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट पिछले कैंडल लास्ट सेलिंग या बाइंग कैंडल के अबव मार्केट जब भी क्लोज करेगा इस टाइप से, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई, 1 आवर टाइम फ्रेम का पीओआई, 4 आवर टाइम फ्रेम का पीओआई। फिर तुम इसको 1 आवर छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ और इस टाइप से CISD को मार्किंग करो। हो सकता है तो तुम यहाँ से इस बॉटम से भी इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स है जो हमने कल तुम्हें बताए थे कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी MSS होना ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर CISD हुआ। एक सेकेंड, क्या हो गया यार, कभी कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है ना, मतलब माउस कभी कभी काम नहीं करता। हम इसे MSS बोल सकते हैं और CISD बोल सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, CISD हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरे ट्रेंड को हमने दोस्तों कैप्चर किया है बॉटम से अब तक। जहाँ तक मैंने इंड्यूसमेंट जोन को मार्क किया है, मैंने आपको बताऊंगा कि ये हायर टाइम फ्रेम को और छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत बुरा तरीके से फंसोगे यार। देखो, 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये शॉर्ट टर्म हाई था यहाँ पर, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये शॉर्ट टर्म हाई था, इसके अबव मार्केट ने क्या करा है, कैंडल क्लोजिंग दी, तो ये क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का जो एडवांस टूल है, हम यहाँ से लो से इस तरीके से प्लॉट करेंगे। देख रहे हो ये जोन, भाई ये पिन पॉइंट एंट्री देगा तुम्हें, ये जो मेरा टूल है वो तुम्हें दूंगा, वो पिन पॉइंट तुम्हें एंट्री देगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। अगर तुम्हें इसे सीख लिए तो भाई तुम्हें पता है कि अब हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी मार्केट शिफ्ट कर चुका है और 1 आवर टाइम फ्रेम की 2 बड़ी कैंडल लास्ट शॉर्ट टर्म हाई के अबव क्लोजिंग दे रहा है। ये कोई इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं है। देखो, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के लिए MSS नहीं हुआ है, हमें पता है हायर टाइम फ्रेम के लिए MSS नहीं हुआ है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के POI को मार्केट ने टैप करा। जो लास्ट सेलिंग या फिर लास्ट मंथली कैंडल यहाँ पर थी, वहाँ पर क्या करा, मार्केट ने स्वीप करा। स्वीप करने के बाद यहाँ पर इस टाइप से CISD हुआ। CISD होने के बाद ये जो स्विंग 3 कैंडल स्विंग बना, मैं इसे शॉर्ट टर्म हाई मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई अभी भी उसको नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर इसने क्या है, शॉर्ट टर्म हाई के अबव जैसे ही क्लोज किया, यहाँ पर अगेन 3 कैंडल स्विंग बना, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो तुम इस बॉटम से ट्रेड को, इस मतलब अपने टूल को प्लेस करो और कुछ इस तरीके से हाई पर जाओ। जब तुम्हें 3 कैंडल स्विंग मार्केट में बन चुका है और इस 10 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप किया है, तो तुम यहाँ से एक सेलिंग एंट्री भी प्लान कर सकते हो। कहाँ तक, तुम इस तरीके से इसको प्लेस करो। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो तुम इस तरीके से यहाँ तक भी कर सकते हो। जो ये लो बना हुआ है ना, 1 2 3 कैंडल स्विंग का लो, यहाँ तक तुम फिर से इसे पकड़ सकते हो पूरा का पूरा ट्रेड। तो ये बाइयस को फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे बाइयस को बहुत ही आसानी से ये वो मतलब क्लियर कर देगा। बाइयस फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बाइयस क्या होता है, यही होता है बाइयस दोस्तों, कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ से बाइंग कहाँ से होगी, नेक्स्ट सेलिंग कहाँ से आने वाली है, करंट मार्केट में जो हो रहा है वो ओवरऑल डेली बाइयस, वीकली बाइयस, मंथली बाइयस, शॉर्ट टाइम फ्रेम बाइयस, हाई टाइम फ्रेम बाइयस। और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे टूल और हमारे स्मार्ट मनी के जो स्ट्रक्चर और ICT का जो हमने स्ट्रक्चर सिखाया, इसे से तुम बाइयस को निकाल सकते हो। बाइयस को वो आइडेंटिफाई करना कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तोप नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये सीखना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रक्चर को गलत तुमने सीख लिया तो भाई कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बस हाई टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करो। देख रहे हो ये एंट्री पिन पॉइंट एंट्री है क्या, यहाँ पर SL कितना बन रहा है, ये मतलब SL को छोड़ो, यहाँ पर ये जो लेग है मतलब ये जो जोन है ये कितने पॉइंट का जोन है, 86, मतलब ये 86 पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। 86 पॉइंट का ये पूरा जोन बना हुआ है जहाँ से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई, ठीक है। 86 पॉइंट का ये पूरा जोन है। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर तुम्हें जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर है। तो 86 पॉइंट का तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा। तुम अगर ये जो जोन है जहाँ से
ये जाने की रिएक्ट करा है, लेकिन यहाँ से अगर कोई बाइंग करता तो सेल होता, ये मतलब काम नहीं करता। तो क्या यहाँ पर कोई 3 कैंडल स्विंग बना था, 1 2 3 कैंडल स्विंग, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है। हम यहाँ पर आईडीएम को अभी हटा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये हमारे लिए एसएमसी के हिसाब से पहले नहीं देखेंगे, हम आईसीटी के हिसाब से पहले देखना चाहेंगे। तो हम इसको, एक सेकेंड, अरे भाई रहने दो यार, पूरा यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी छोड़ो इसको। तो इसे हम आईडीएम समझ सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि मार्केट में क्या हुआ है, CISD मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर अभी शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, बुलिश हुआ है। तो इस हाई से इस बॉटम तक को लो, ट्रेड प्लेस करो। यहाँ पर ये जोन आता है, अगर यहाँ पर अगर तुम्हें MSS, देखो डायरेक्टली एंट्री मत करो, मैं तो यही अभी भी तुमको रिकमेंडेड करूँगा कि अभी भी तुम डायरेक्टली एंट्री मत करो। यहाँ पर मार्केट आया, क्या यहाँ पर MSS हो रहा है, क्या यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया, नहीं किया ना भाई, सस्टेन नहीं किया तो मत लो, मत लो। अगर यहाँ पर मार्केट आया, ये लास्ट है तुम्हारे लिए, ये जो लेवल होगा वो लास्ट होगा, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर सीधी स्लो, डायरेक्ट इस लो को लेगा फिर, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा डाउन साइड के लिए। तो ये जो है वो डीप रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर यहाँ पर अगर कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, जैसे कि इस लेवल के नीचे अगर कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पेंडिंग है तो ही जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, ठीक है। ये गारंटी है, लिख के ले लो भाई। तो ये है वो डीप रिट्रेसमेंट है। अगर डीप रिट्रेसमेंट करा मार्केट, यहाँ से तुम डायरेक्टली एंट्री प्लान कर सकते हो। और टारगेट सीधा, पहला टारगेट तुम्हारा कौन सा होगा, तुम्हारा पहला टारगेट होगा ये हाई, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ओके चल लेट्स गो। अभी इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सब कुछ। तो पहला टारगेट क्या था तुम्हारा, ये था, तो ये हिट होगा दोस्तों, ठीक है, देख रहे हो। अभी तुम्हें, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। और यहाँ से मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि हाई टाइम फ्रेम मार्केट अगर मंथली कैंडल की लिक्विडिटी या फिर वीकली कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करता है। तो मार्केट बहुत ही खास ऐसी चीज़ों मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि शायद आप बोलेंगे कि भाई मतलब आपकी समझ से थोड़ी बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन भाई लोग ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने तुम्हें ये लेग के साथ अलाइन करके दिखा दिया कि यह बाइंग यहाँ से क्यों आई थी। देखो ये रियल मार्केट में भी इसी टाइप से काम करेगा, बस आपको सीखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से था। मैंने आपको बोला था कि 3 कैंडल स्विंग, 1 to 3 कैंडल स्विंग का लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है, तब तक जब तक ये डीप रिट्रेसमेंट वहाँ तक करेगा जहाँ तक 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल स्विंग बना, लेकिन यहाँ पर कोई अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। फिर भी देखो, क्या इसने इस लेग के अबव कैंडल क्लोज करी है, या फिर इस कैंडल के अबव नहीं करी ना, नहीं करी है। तो ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे। ये शॉर्ट टर्म हाई वैलिड होगा, लेकिन वैलिड हमने यहाँ पर इसीलिए करा कि ये पूरा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर आकर सब मिक्स हो जाएगा। रुको रहने दो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जब सब मिक्स हो जाएगा ना तो फिर समझ में तुम्हें आएगा नहीं। कहाँ चला गया अपना पूरा सिस्टम, मैं तुम्हें कहाँ से दिखा रहा था यार। यहाँ पर था, ओके। तो देखो ये CISD हुआ, मार्केट में यहाँ से बाइंग आई। अब ये 3 कैंडल स्विंग, अपना शॉर्ट टर्म हाई मतलब अपना स्विंग हाई कब कंफर्म होता है दोस्तों, यहाँ पर स्विंग हाई कब कंफर्म होगा। यहाँ पर अगेन 1 to 3 कैंडल स्विंग बना। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको स्ट्रक्चर पर इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर भाई सीख लिए तो ही सब कुछ सही होगा, ठीक है। 1 2 3 कैंडल स्विंग, दो साइड शॉर्ट टर्म हाई ये बन चुका है, ठीक है। दो साइड क्या बना है, शॉर्ट टर्म हाई। कहाँ है शॉर्ट टर्म हाई, ये रहा। दो साइड शॉर्ट टर्म हाई बना। हमने इसको CISD क्यों मार्क करा है, क्योंकि मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि इस शॉर्ट टर्म हाई को हम CISD मार्क कर सकते हैं जब मार्केट के बायस चेंज हो जाते हैं तब, ठीक है। इसको हम मार्क कर सकते हैं। CISD हुआ ये, फिर यहाँ से इस लो से इस बॉटम तक मार्क करा, हमारा टूल काम करा। और अभी ये का कंफर्म हो जाता है हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, और ये होगा इंटरमीडिएट टर्म लो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वल लोज नहीं है, ये जो रेड कैंडल है वो इसके नीचे है।
ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, सॉरी, दो साइड में शॉर्ट टर्म लो बने हुए हैं, दो साइड में क्या बना हुआ है, शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है। इसमें वैलिड शॉर्ट टर्म लो कौन सा है, 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये वाला वैलिड है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें बता के रखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो वैलिड और इनवैलिड क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वैलिड है वैसे देखा जाए तो। 1 2 3 कैंडल स्विंग, देखो लिक्विडिटी लेने के बाद ये इसके अबव क्लोजिंग दी है, ठीक है, तो ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये वैलिड इनवैलिड को निकालने के लिए यही चीज़ें हमने कल सिखाई थी, लेकिन आज मैं इसको फिर से इसीलिए तुमको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तुम्हें सीखने के लिए। कुछ भी तुम सीख रहे हो मार्केट में, तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी, दिमाग में ठूस लो भाई, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो, ये वैलिड कहाँ मैं बोल रहा हूँ और कहाँ इनवैलिड बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट बस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी ना तो भी चलेगा हमारे लिए, तो ये वैलिड हो जाएगा भाई, ठीक है। पूरा बस यही तुम्हें सीखना है। हम इसको मार्क कर लेते हैं शॉर्ट टर्म लो, एक शॉर्ट टर्म लो हुआ, दो साइड शॉर्ट टर्म लो, ये भी इसको, ये वैलिड क्यों नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लो वैलिड क्यों नहीं है भाई लोग, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि 1 2 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर, तो ही ये शॉर्ट टर्म लो वैलिड है। लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म लो अब बन रहा है 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, तो ये क्या हो रहा है अपना शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म लो बना, हम इसे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे शॉर्ट टर्म लो, तो इसके बीच के वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, इंटरमीडिएट टर्म लो। मतलब हमारे पास अब क्या है, वैलिड स्विंग एंड वैलिड, मतलब वैलिड हाई एंड वैलिड लो हमको मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। वैलिड हाई एंड वैलिड लो हमें मिला। ये चीज़ें मैंने कल आपको 1.5 घंटे में बस यही चीज़ें सिखाई है पूरी की, मतलब वैलिड और इनवैलिड कैसे होता है और इंड्यूसमेंट को हम इसमें किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। और वैलिड इंड्यूसमेंट को आज मैं इसमें एसएमसी के साथ कंबाइन करके सिखाना चाहूँगा, और ये बहुत ही अच्छी चार्ट है जहाँ पर मैं तुम्हें इसे सिखा सकता हूँ कि वैलिड आईडीएम कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, ठीक है। देखो कल मैंने आईडीएम को आपको सिखाया था, इनवैलिड इस चीज़ को मैं आपको आईडीएम बोल रहा था, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म हाइज मार्केट में बन रहा था वो हमारे लिए क्या बन रहा था, आईडीएम बन रहा था। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाहूँगा जो आज, रुको वेट करो, तो यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर हमें इसके लिए चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, वरना टाइम फ्रेम पर सीधे मैं हाई टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। और जो चीज़ें आपको हाई टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी दिमाग ख़राब करने वाली होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैलिड आईडीएम कहाँ है और इनवैलिड आईडीएम कहाँ है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ आईडीएम को वैलिड करके दिखाना चाहूँगा। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, और 1 2 3 कैंडल स्विंग, तो ये सारी चीज़ें क्या है, शॉर्ट टर्म हाइज है, क्या है ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म हाइज है। तो ये पूरा ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू ट्रेंड है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें इसको ट्रेड करना है किस तरीके से, जैसे हम शॉर्ट टर्म पर, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क करके तुम देखोगे तो ये जो बना हुआ है वो एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बना हुआ है, हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली सेलिंग प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये चीज़ बना हुआ है वो क्या है, बॉस बॉस बॉस, जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का, मतलब छोटे टाइम फ्रेम का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, और हाई टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, बिटकॉइन में सेलिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग दोस्तों कुछ इस तरीके से किया हुआ है, ये 0.5 लेवल, और हमें आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके सीखना पड़ेगा, लेकिन एक एक करके सीखेंगे ना तो ही समझ में आएगा, सब मिक्स करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार। तो देखो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, मार्केट ने CISD करा, वरना टाइम फ्रेम पर चलते हैं।
यार भाई ये दिक्कतों वाला काम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें तो सीखना है, तो भाई टाइम तो लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पर से कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा स्विंग हाइज एंड स्विंग लो हमें मिल चुका है। तो अभी मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है, शॉर्ट टर्म हाइज को ब्रेक कर रहा है और इंटरमीडिएट टर्म हाई को क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट टर्म हाई को ये ब्रेक कर रहा है, ये रहा इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बताओ दोस्तों, हम इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोलेंगे। और स्मार्ट मनी हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, इंड्यूसमेंट हो रहा है। स्मार्ट मनी के हिसाब से यहाँ पर इंड्यूसमेंट है और आईसीटी के हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, चौक हो रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी वाले ट्रेड बहुत ज़्यादा क्यों फंसते हैं तुम्हें पता है, स्मार्ट मनी में फिर बहुत सारे लोग इस लो को टारगेट करेंगे, फिर आईएनडीएम हुआ, फिर मार्केट में यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक, इससे तुम ऑर्डर ब्लॉक मार करोगे स्मार्ट मनी में, और स्मार्ट मनी में तुम यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक मार करोगे और यहाँ से सेलिंग करने की सोचोगे, ठीक है। सेलिंग बहुत बढ़िया है, सेलिंग तुम कर सकते हो। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग तुम्हें मार्क किया, यहाँ पर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई स्विंग बना हुआ है, तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो बहुत गंदा फंसने वाले हो। 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये क्या है, स्विंग हाई नहीं है, ये शॉर्ट टर्म हाई है। अगेन 1 2 3 कैंडल स्विंग, अगेन शॉर्ट टर्म हाई, अगेन 1 2 3 कैंडल स्विंग, अगेन शॉर्ट टर्म हाई, 1 2 3 कैंडल अगेन शॉर्ट टर्म हाई, 1 2 3 कैंडल स्विंग, अगेन शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म हाई तो बने हुए हैं, लेकिन इसके अबव दोनों साइड में कोई शॉर्ट टर्म हाइज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा ही। तो इसने क्या करा है, एमएसएस बोलेंगे हम इसे, चौक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पर यह क्या हो गया, चौक हो गया। चौक कहाँ है, चौक ये हुआ है, हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं, एमएसएस भी बोल सकते हैं इसको, जो भी मिलता है हम, ये रहा चौक, ठीक है। हमने इसे चौक मार्क कर लिया, चौक मार्क कर लिया। फिर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से जूम करना पड़ेगा और यहाँ हमें देखना पड़ेगा क्या कोई शॉर्ट टर्म हाइज यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई बना हुआ है। हम यहाँ देखना चाहेंगे कि 1 2 3 कैंडल स्विंग, 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 यहाँ पर कुछ डबल बॉटम जैसा बना रहा है, ठीक है। 1 2 3 कैंडल स्विंग। अभी मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि अभी आपकी समझ में आने से थोड़ा सा वो हो सकता है। 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग। तो हमें इसी लो को हमें रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तभी हम इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले सकेंगे। तो ये जो पूरा ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, अभी भी ये जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में, क्योंकि हाइज एंड लो को मार्केट कंबाइन करके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो स्विंग देखो, यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करने के बाद हमारे साथ चौक हुआ, चौक होने के बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। डीप रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पर तुम स्ट्रक्चर को मार्क करोगे तो सेम टू सेम तुम्हें वेट करने वाला तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो हाई टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, चौक हुआ, डीप रिट्रेसमेंट तो नहीं हुआ है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पर, लेकिन 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट टर्म हाई बना हुआ है कि टर्म लो बना हुआ है, वही हमें आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, एक सेकंड रुको। 1 2 3 कैंडल स्विंग, क्या यहाँ पर कोई लिक्विडिटी लेने के बाद गया है, यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अगेन यहाँ पर 1 2 3 कैंडल स्विंग तो बना हुआ है, लेकिन ये इसके नीचे नहीं आया है, तो ये शॉर्ट टर्म लो है। क्या है, शॉर्ट टर्म लो। मैं इस शॉर्ट टर्म लो को क्यों मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। हमने अगर इसमें गड़बड़ करी तो फिर ये दिक्कत होगा। देखो इसने हल्की सी लिक्विडिटी ली है इस शॉर्ट टर्म लो की, लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म लो अब हाँ लिया है, देखो ये वैलिड हुआ। देखो दोस्तों, ये बारीकी सी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी, कैंडल क्लोज ना हो या हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो वैलिड कब होगा, ये पिछले कैंडल का लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो कैंडल बनी हुई है वो इसके अबव जाके क्लोज करनी चाहिए, या फिर बॉडी मतलब लिक्विडिटी लेनी चाहिए, या तो कुछ भी होना चाहिए, मतलब ऊपर जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तब ये वैलिड होगा। तो ये हमारा हुआ शॉर्ट टर्म लो, और 1 2 3 कैंडल स्विंग के बाद क्या बना है, ये इसके लेना माइनर सी लिक्विडिटी ली है, देखो थोड़ी सी ली है लेकिन ली है लिक्विडिटी। तो अगेन इसके अबव जाके ये लिक्विडिटी कैंडल क्या कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, अगेन एक शॉर्ट टर्म लो।
और 1 2 3 कैंडल स्विंग अगेन ये इसके नीचे आ रहा है। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग क्या कर रहा है ये, बताओ दोस्तों। ये 1 2 3 कैंडल स्विंग ये जो बना हुआ है, देखो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ मार्क करता हूँ। इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली है, ठीक है, और अब जाके क्लोजिंग दी है कि नहीं दी है दोस्तों। तो ये वाला जो बीच वाली ये जो कैंडल हुई, हम इसे क्या मार्क कर सकते हैं बताओ। दोनों साइड में क्या है, इसके शॉर्ट टर्म लो है। दोनों साइड में इसके क्या है, शॉर्ट टर्म लो है कि नहीं है। एक हुआ और ये दूसरा हुआ, ये वाला। लेकिन बस मैंने इसको इसलिए मार्क किया है यहाँ पर क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ली है तो ये शॉर्ट टर्म लो हुआ, यहाँ पर ये इसकी लिक्विडिटी ली है तो ये शॉर्ट टर्म लो हुआ। कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ स्वीप हुई है। देखो जब तक ये इस कैंडल की लिक्विडिटी ऊपर साइड क्लोजिंग या फिर लिक्विडिटी नहीं लेता तब तक ये शॉर्ट टर्म लो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बस यही तुम्हें चीज़ें सीखनी है। तुम मार्केट का स्ट्रक्चर तुम बहुत ही खतरनाक तरीके से तुम इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंटरमीडिएट टर्म हाई, मतलब टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो ये वैलिड होगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा यार, ओके आ गया। इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ वैलिड हुआ। फिर ये क्या कर रहा है, फिर ये शॉर्ट टर्म लो का लिक्विडिटी ले रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो किसी एक शॉर्ट टर्म लो का लिक्विडिटी लेना होगा, वो कहीं पर भी बना हो। फिर हमने यहाँ पर क्या मार्क करना है, शॉर्ट टर्म लो वैलिड होता है तो हमें किस तरीके से इसे देखना है। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल स्विंग ये बना हुआ है शॉर्ट टर्म लो, लेकिन क्या ये वैलिड है। इसके नीचे कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ है, देखो हुआ है नहीं हुआ है ना। इसके नीचे कैंडल, क्या ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ नहीं हुआ। तो ये 1 2 3 कैंडल स्विंग में ये हाई शॉर्ट टर्म हाई वैलिड है नहीं है। अगेन 1 2 3 कैंडल स्विंग बना, ये वैलिड है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लो वैलिड है, ठीक है यहाँ पर। तो हमें कुछ इस टाइप से दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पर और हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो चीज़ हमने मार्क करी है वो शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म लो ये वैलिड हुआ यहाँ पर। अब हम इसको मार्किंग कैसे करेंगे, एक सेकेंड रुक जाओ, कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, क्या ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो स्विंग बना हुआ है, जो हमने नीचे जिस टाइप से हमने नीचे दोस्तों देखा, सॉरी दोस्तों गलतियाँ होती है कुछ बोलने में, लेकिन मेरी लैंग्वेज पर मत जाना, ठीक है। मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करना प्लीज़ दोस्तों, नहीं तो फिर फंसोगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अबे भाई बहुत दिक्कत है। यहाँ पर 1 इसके पिछले कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है। छोटी छोटी बारीकी सी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी तो तुम एक बड़े ट्रेंड को पकड़ सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पर, इस लो की लिक्विडिटी इसने ली है और हाई टाइम फ्रेम पर इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो ये क्या हुआ, ये वैलिड शॉर्ट टर्म हाई। क्या हुआ, ये वैलिड शॉर्ट टर्म हाई हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, वैलिड शॉर्ट टर्म हाई हुआ। पिछली लिक्विडिटी देने के बाद इसने नीचे कैंडल क्लोज की, वैलिड शॉर्ट टर्म हाई। अगेन ये क्या कर रहा है, इस शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ब्रेक करके अप साइड जा रहा है। 1 2 3 कैंडल स्विंग, क्या कर रहा है 1 2 3 कैंडल स्विंग। तो अगेन ये क्या हुआ हमारे लिए, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई वैलिड होगा क्योंकि नीचे कैंडल इसने इसके नीचे क्या करा है, क्लोजिंग दी है। ये देखो क्लोजिंग दी। अब हमें यहाँ से कैसे एंट्री प्लान करनी है, देखिए दोस्तों यही चीज़ें हमें सीखनी चाहिए थी। 1 2 3 कैंडल स्विंग के यहाँ पर ये वैलिड है क्योंकि नहीं, ये वैलिड नहीं है। तो हमारी जो एंट्री बन रही थी वो यहाँ से, तो हमने एंट्री प्लान कर ली। अगर तुम्हें यहाँ से एंट्री प्लान करनी है तो तुम्हें ये जो 1 2 3 कैंडल स्विंग का इंटरमीडिएट टर्म लो बना, अभी तुम्हें कंफर्म हो चुके हो कि यहाँ पर तुम्हें इंटरमीडिएट टर्म लो तुम्हारा मिल चुका है तुम्हें, मतलब वैलिड लो। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद नीचे का लो हमें वैलिड हो जाता है, इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा वैलिड हो जाता है। ये आईसीटी का एडवांस स्ट्रक्चर है जहाँ पर तुम्हें स्मार्ट मनी में वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि यहाँ पर चौक होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें आईसीटी के हिसाब से यहाँ पर CISD हो चुका है। तो हमें यहाँ से जो लोग बाइंग नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर वो शॉर्ट टर्म लो बनने का वेट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो बनने का वेट करो। सॉरी दोस्तों कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना प्लीज़ यार।
देखो आईसीटी के हिसाब से हमने हायर टाइम फ्रेम पर बायस हमारे चेंज हो चुके हैं। मंथली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में शॉर्ट टर्म हाइज के अबव कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है, 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर क्लोजिंग दी, CISD हम इसको बोलेंगे, हमने मार्क करा, यहाँ से बाइंग आ रही है। हम इसके कन्फर्मेशन कहाँ मिल गया कि यहाँ से बाइंग आने वाली है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था, हमारा जो टूल था, उसको मार्केट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो तुम्हें अगर यहाँ से एंट्री तुम्हें नहीं मिली है तो तुम 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट करो, 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट करो, शॉर्ट टर्म हाइज बनने का वेट करो, इंटरमीडिएट टर्म हाइज टर्म लो बनने का वेट करो, इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने का वेट करो। जहाँ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है यहाँ वहाँ एंट्री मत लो। तो देखो हमने यहाँ पर जो सारा ये कन्फ्यूज़न भरा हुआ था, यहाँ पर पूरा इसको डिकोड करने की कोशिश करी कि यहाँ से हम इंटरमीडिएट टर्म लो को यहाँ पर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे। फिर तो ये भी इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ ना दोस्तों। तो फिर इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैलिड शॉर्ट टर्म लो नहीं है। वैलिड शॉर्ट टर्म लो होना बहुत ज़रूरी है, तब तक हमारा वैलिड हाई एंड वैलिड लो कन्फर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई वो पूरी वैलिड थी, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो एक थोड़ा सा भी लिक्विडिटी लेता है ना दोस्तों, तो ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। दोनों साइड में शॉर्ट टर्म लो होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे ही वैलिड हुआ, हमें पता होना चाहिए कि अब मार्केट में वैलिड लो बनाने के बाद क्या करेगा, मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है। हाँ, टाइम फ्रेम पर हमें पता ही है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर का ट्रेंड क्या हो चुका है, यहाँ चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या प्लान कर सकते थे, यहाँ से हम क्या प्लान कर सकते थे, हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते थे। बस यहाँ पर MSS का वेट करो, फिर हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जिससे आपको दोस्तों थोड़ा सा और मैं आसानी से समझा सकूं। देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें दोस्तों, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग इतना आसान तुम्हें लग रहा है, उतना आसान नहीं है, बस लोगों ने इतनों को इसको आसान बना के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब आसान तो है, लेकिन सीखने के लिए आपको बहुत कुछ इसमें है, सीखना पड़ेगा तब जाकर आसान होगा। नहीं तो तुम्हारा एक मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से फंसा सकता है, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर था हमारे लिए, ये लो वैलिड होता है, ये वाला जो इंटरमीडिएट टर्म लो था ना, ये वैलिड था, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है इसके नीचे यहाँ पर, तो ये भी वैलिड है। ये देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, यहाँ पर देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये जो शॉर्ट टर्म लो बना था, ये यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये वैलिड है, क्योंकि इसके अबव कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये वैलिड होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो। ये एक और शॉर्ट टर्म लो, एक और शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसकी लिक्विडिटी इसने ली है, इस लो ने ली है, तो ये वैलिड था। अभी तुम्हें यहाँ से क्या देखना है, अभी तुम्हें सेम स्ट्रक्चर वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें ये जो लिक्विडिटी लेने के बाद ये मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3 कैंडल स्विंग के अबव ये क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस यही देखना है। या तो फिर तुम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर शॉर्ट टर्म पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मार्किंग करो। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, क्या यहाँ पर कोई ऊपर की साइड में कोई मतलब कोई है, यहाँ पर नहीं है, तो तुम वेट करो, यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने की वेट करो छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई मतलब हमारा वैलिड हाई छोटे टाइम फ्रेम पर बनने का वेट करो दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये अगेन एक 1 2 3 कैंडल स्विंग, लेकिन इसके नीचे कोई शॉर्ट टर्म लो नहीं था, तो ये कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोज वैलिड है, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म लो हमारे लिए, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पर वैलिड नहीं है। 1 2 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म, मतलब ये शॉर्ट टर्म हाई हुआ, 1 2 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म हमारे लिए हुआ। अगेन क्या होता है यहाँ पर, 1 2 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म वैलिड हुआ, 1 2 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म यहाँ पर बना, अगेन 1 2 3 कैंडल स्विंग गया इसके अबव, फिर भी ये हम इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म हाई हमारे लिए, क्योंकि नीचे कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 कैंडल स्विंग, अभी दोस्तों गेम चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसे सीखो भाई, तो तुम किसी भी इंडिकेटर का सहारा तुम्हें नहीं चाहिए होगा। इंडिकेटर तो मैं अभी तुम्हें मना ही करूँगा कि इंडिकेटर का भरोसा मत करो दोस्तों। इंडिकेटर मतलब वो पूरा गेम ही अलग हो जाता है, वहाँ पर तुम्हें कुछ मतलब हर जगह बाइंग दिखेगी इंडिकेटर में, तो इंडिकेटर का यूज़ मत करो। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये क्यों वैलिड है, इसकी अबव की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन लिक्विडिटी ली है, तो ये शॉर्ट टर्म
क्या है हमारे लिए ये दोस्तों? शॉर्ट टर्म लो हुआ, शॉर्ट टर्म हाई हुआ कि नहीं? शॉर्ट टर्म हाई हुआ, ये कहाँ गया भाई? शॉर्ट टर्म हाई और अगेन 1 2 3 कैंडल स्विंग। क्या हो रहा है ये हमारे लिए? 1 2 3 कैंडल स्विंग। पिछले कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद ये, क्या ये वैलिड है दोस्तों? अभी यहाँ पर देखने वाली बात हुई, देखो। लेकिन हमारे लिए तो पहले हमको पता चल चुका था कि ये इंटरमीडिएट टर्म लो वैलिड होता है कि नहीं होता है। हमने छोटे टाइम फ्रेम पर इसे देखा। यहाँ पर क्या है? 1 2 3 कैंडल स्विंग, यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ओके। 1 2 3 कैंडल स्विंग कुछ हमारे लिए के हिसाब से क्या है, कुछ इस तरीके से। बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसे सीख लो, बहुत ज़्यादा काम का है। देखो 1 2 3 कैंडल स्विंग, क्या इसने इसकी लो की लिक्विडिटी ली? किसी भी एक कैंडल की लिक्विडिटी आना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तब ये हमारे लिए कंफर्म हो जाता है कि ये इन शॉर्ट टर्म हाई हमारे लिए वैलिड है या शॉर्ट टर्म लो वैलिड है, ठीक है। 1 2 3 कैंडल के बाद इसने क्या करा है? इस लो की मतलब इस नेक्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को इसने लिया, फिर अगेन क्या कर रहा है? वो अप साइड जा रहा है। अगेन इस शॉर्ट टर्म हाई का लिक्विडिटी इसने लिया और अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये गिर रहा है। तो अगेन 1 2 3 कैंडल स्विंग बना, इसने नीचे की लिक्विडिटी ली। तो ये बारीकी से तुम्हें देखना पड़ेगा। तो हमारा ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बनता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मैंने आपको इसीलिए सिखाया। देखो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हुआ कि नहीं? तो मार्केट ने इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को क्या करा है? ब्रेक करा है। बस इस स्ट्रक्चर मार्क करना सही से सीख लो। आईसीटी और एसएमसी में स्ट्रक्चर मार्किंग करना तरीका बहुत डिफरेंट है, और आईसीटी में स्ट्रक्चर मार्क करना डिफरेंट है, और स्मार्ट मनी में स्ट्रक्चर मार्किंग करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम ये एडवांस स्ट्रक्चर तुम सीख लोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि बस कहाँ से सेलिंग आ सकती है और कहाँ से बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई को मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पर बॉस कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? दिख रहा है तो मेरा बॉस कर रहा है ना। तो ये बॉस हम यहाँ पर क्या करेंगे? एमएसएस करेंगे। चौक कर रहा है मतलब एमएसएस, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एमएसएस। इस लेग को हम क्या बोलेंगे? सीधे ही एमएसएस बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एमएसएस बोलने के लिए तुम यहाँ पर भी एमएसएस बोल सकते हो, क्योंकि ये जो लो हुआ है ये स्वीप हुआ है। तो स्वीप होने के बाद लास्ट जो कैंडल हमारी बचती है ये रहती है। देखो ये भी यहाँ पर एमएसएस हम इसे बोल सकते हैं। लास्ट सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल कौन सी थी? ये वाली। तो ये हमारे लिए हुआ एमएसएस, इसे तुम एमएसएस मार्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल कंफर्म नहीं है कि एमएसएस हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने इसीलिए इस स्ट्रक्चर को मार्क करने की ज़रूरत पड़ी हमें, ठीक है। देखो हमने इसे मार्क किया, लेकिन मैं क्यों नहीं आया? एमएसएस इसको मार्क कर सकता हूँ मैं, एमएसएस, ओके। एमएसएस यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर भी इंटरमीडिएट टर्म हाई को मार्केट क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। तो ये भी वैलिड एमएसएस हुआ, ठीक है। दो एमएसएस का कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिला। अगर तुम इसे स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे तो तुम्हें बहुत आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। मैं इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर मार्किंग सीख लो। एमएसएस होगा बहुत ही अच्छे से, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ अप साइड गया, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अभी तुम्हें देखना है कि हमने जो इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर मार्किंग करी थी हाई टाइम फ्रेम पर, क्या उसके साथ अलाइन करेगा ये लो? तो हमें क्या करना है? इस हाई से इस, हमने उल्टा मार्क करा है, लेकिन हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। एक सेकेंड रुको, सेटिंग में चलता हूँ और मैं उसे रिवर्स कर लेता हूँ, क्योंकि हमको करनी है बाइंग। तो देख रहे हो दोस्तों ये कितना एक्यूरेट है, बस इतना एक्यूरेट आपको और कोई नहीं सिखा सकता, मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें इतना एक्यूरेट नहीं सिखा सकता। अगर तुम यहाँ से एंट्री मिस करे हो, जहाँ से हमें एंट्री प्लान करनी थी, इस एंट्री में तुम्हें समझ में नहीं आया और तुम्हें मिस कर दी एंट्री। तुम्हें पता है हाई टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एमएसएस हो चुका है, मतलब हाई टाइम फ्रेम पर नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो चुका है? एमएसएस हो चुका है। जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये इंटरमीडिएट मतलब शॉर्ट टर्म लो था यहाँ पर, तो ये क्या हुआ? यहाँ पर चौक हो चुका है, मतलब CISD कर चुका है हाई टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद। अगर तुम यहाँ से एंट्री प्लान नहीं कर सकते तो तुमको पता है कि मार्केट में कहीं से भी बाइंग आ सकती है। ट्रेंड लाइन का भरोसा बिल्कुल भी मत करो, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए ही यहाँ पर लगा रखा है, नहीं तो यहाँ पर मत करो ट्रेंड लाइन का भरोसा, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर भरोसा तुम करोगे फंसोगे। स्ट्रक्चर पर भरोसा करो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है? एमएसएस हुआ। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते थे? इस लो को हमने मार्क करा,
इस हाई को हमने मार्क करा जहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। स्विंग हाई अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग हाई हम डायरेक्टली इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि स्विंग हाई अब तुम मार्क करने जाओगे, हम तुम्हें पता है कि 1 to 3 कैंडल स्विंग, 1 to 3 कैंडल स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई को इसने ब्रेक करा है, मतलब MSS हुआ है, मतलब क्या बोल रहे हैं यार, इनर सर्कल ट्रेडर का ये जो कॉन्सेप्ट दोस्तों है, इसे तुम अगर आसानी से सीखना चाहते हो तो तुम्हें डीप में स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। हाई टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हें एंट्री प्लान करनी है वहाँ पर भी तुम्हें स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में मैपिंग करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बताया कि किस तरीके से ये चीज़ें थी, ठीक है। बिटकॉइन का ये चार्ट है, जाकर तुम अब अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को मार्क करने की कोशिश करो, ठीक है। जो मैंने स्ट्रक्चर को मार्क करा है तुम वैलिड, मैंने तुम्हें शॉर्ट टर्म हाइज को किस तरीके से वैलिड है और इंटरमीडिएट टर्म हाई कब वैलिड होता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट लेग, देखो 1 to 3 कैंडल स्विंग के बाद बहुत सारे लोग यहाँ से प्लान करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस लेग ने इसको ब्रेक करा। लेकिन हमारे लिए वो वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं था। क्या वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर है? वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ पर है? हमने यहाँ पर पहले से ही आइडेंटिफाई किया था कि वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि इसने इसके लिक्विडिटी वैलिड शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म वैलिड शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर दोनों साइड में बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो ये बनता था, तो हमने इस इंटरमीडिएट टर्म लो से ये जो लेग यहाँ पर बना MSS लेग को इसने ब्रेक करा, यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से डीप रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ पर। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसे IDM बोलेंगे दोस्तों। एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्यों आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? IDM बोलेंगे। और हमारा ये जो जोन था, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर होगा कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से ये अप साइड के लिए गया। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो हमारा टूल है वो बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। ये डीप रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से वो थोड़ा सा ही यहाँ से देखा जाए तो ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्रेक कर नहीं पाया है, ठीक है। इस लो तो हमारा सेफ था, तो हमारा SL कहाँ बनता है दोस्तों? इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे हमारा SL बनता है। हो सकता है तो तुम इस लो पर भी रख सकते हो, लेकिन बहुत चांस में ऐसा होता है कि इस लो तक भी आता है, ठीक है। इस जोन को मिटिगेट करने के लिए आता है। तो हमने जो तुम्हें सिखाया है वो कुछ नॉर्मल नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर तुम यहाँ से क्या करते, एंट्री प्लान कर सकते थे, इस जोन से एंट्री प्लान कर सकते थे, और तुम्हारा SL रहेगा ये इंटरमीडिएट टर्म लो, और टारगेट रहेगा तुम्हारा ये शॉर्ट टर्म हाई। क्या रहेगा तुम्हारा? ये शॉर्ट टर्म हाई टारगेट रहेगा। पहला टारगेट ये शॉर्ट टर्म हाई रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम की, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चौक है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि चौक हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी में चौक होने का वेट करना पड़ता है तुम्हें। स्मार्ट मनी में तुम अगर ट्रेड करोगे, अकेला स्मार्ट मनी तुम सीख के ट्रेड करोगे तो यहाँ पर चौक होगा, फिर तुम यहाँ पर डीप रिट्रेसमेंट का राह देखोगे। फिर डीप रिट्रेसमेंट कब होगा? बहुत टाइम लग जाएगा, या तो फिर 2-3 दिन लग जाएंगे, या फिर इसको बहुत डीप रिट्रेसमेंट होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ डीप रिट्रेसमेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम इस हिसाब से तुम्हें पता है कि चौक हो चुका है, हाई टाइम फ्रेम पर नहीं हुआ है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर हुआ है, तो तुम इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और कितना रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है, मैंने यूरो USD में भी कुछ इस तरीके से आपको बताया था, ठीक है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो दोस्तों, पूरा गेम रिस्क रिवॉर्ड का है यहाँ पर। अगर तुम ये स्ट्रक्चर को सीखते हो तो आपका मतलब क्या ग्रोथ होगा दोस्तों। दिखने में सपने जैसा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों यही रियलिटी है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है। तुम इसे होल्ड भी कर सकते हो मंथली कैंडल पर, अगर ये हो कर सकते हो तुम इसे होल्ड भी कर सकते हो। देखो ये लो हमारा वैलिड था, अब हम यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई को वैलिड करने के लिए चीज़ें ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 to 3 कैंडल स्विंग ये रहा, हमें यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट टर्म ये रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म हाई, और यहाँ पर 1 to 3 कैंडल स्विंग, 1 to 3 कैंडल स्विंग, ये क्या है हमारा शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। हमने IDM को यहाँ पर देखा, किस टाइप से देखा, ये लिक्विडिटी, यही लिक्विडिटी है, समझ लो। लिक्विडिटी जो तुम्हें सिखाते हैं ना,
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में तुम्हें बहुत सारे लोग बहुत लाखों लाखों चार्ज करते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को सिखाने के, ठीक है। तो वो लोग इसी को ही लिक्विडिटी कहते हैं। ये जो आईडीएम बना हुआ है ना हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये आईडीएम है स्मार्ट मनी के हिसाब से, और आईसीटी में ये एमएसएस हुआ और फिर ये आईडीएम बनाएगा। मतलब एक 3 कैंडल स्विंग का लिक्विडिटी लेगा, जैसे कि एक शॉर्ट टर्म लो, हमारे लिए ये शॉर्ट टर्म लो था, तो इस शॉर्ट टर्म लो का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड गया, ठीक है। बस इतना ही सीखना है तुम्हें। और हमें अगेन 3 कैंडल स्विंग को हमने क्या करना है, मार्क करना है। हमको पता है हाई टाइम फ्रेम पर अब चौक हो चुका है, हमने देखा यहाँ पर कि हाई टाइम फ्रेम पर हमने चौक मार्क किया है, तो ये चौक हो चुका है तभी हमने मार्क किया है। थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि परफेक्टली लाइन ड्रॉ करने में हमारा थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। दो साइड शॉर्ट टर्म हाई, मार्केट ने क्या करा है, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया। यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई जैसे ही बनता है, हमको पता है कि ये वैलिड हाई बना, तो फिर यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सेलिंग करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही 3 कैंडल स्विंग बना के हाई बनाता है, तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, एक सेलिंग प्लान कर सकते हो। कहाँ तक, यहाँ चौक हो चुका है तो तुम इस लो को टारगेट नहीं कर सकते हो, फिर एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए सेलिंग प्लान कर सकते हो, हाई टाइम फ्रेम के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि मार्केट के ट्रेंड को तुम फॉलो करो, सेलिंग मत करा करो, ठीक है। सेलिंग आएगी लेकिन सेलिंग मत करो, तुम स्ट्रक्चर के ट्रेंड को फॉलो करो। और तुम सिर्फ बाइंग ट्रेंड है तो बाइंग मैं तो करूँगा, और सेलिंग ट्रेंड है तो सेलिंग करूँगा, तो इसी हिसाब से आप भी करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर तुम्हें देखो, ये वैलिड लो था हमारे लिए और ये वैलिड हाई बना, ठीक है। ये वैलिड लो हमारा ये था और ये वैलिड लो मतलब वैलिड हाई हमारा ये बना हुआ है। तो हम यहाँ से किस हिसाब से देखेंगे, क्या यहाँ पर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई शॉर्ट टर्म हाई बना हुआ है। देखो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म हाई ये बना, जो तुम्हें मॉडल में मैंने बताया था ना दोस्तों, मॉडल में मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग में अगर ये इंड्यूसमेंट जोन बनता है, इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद या एमएसएस होने के बाद तुम्हें इंड्यूसमेंट का वेट करना होगा। ये रहेगा इंड्यूसमेंट, यहाँ से फेक बाइंग शो हुई है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फेक बाइंग हुई है। तो इस बाइंग को हमें क्या करना है, ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। हमें क्या करना है, इस फेक बाइंग को ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग इस बाइंग को देखकर, बड़ी बड़ी कैंडल देखकर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पर लोग एसएल लगाएंगे। इस एसएल को मार्केट क्या करेगा, हिट करेगा। क्या करेगा, हिट करेगा। और इस लेग के अंदर मार्केट में 3 कैंडल स्विंग तुम्हें ढूंढना है। जिस मार्केट में चौक हुआ या फिर एमएसएस होता है ना, उस लेग में तुम्हें 3 कैंडल स्विंग ढूंढना है। देखो यहाँ पर कोई 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर भी है, 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर भी है, 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर भी है। इसने इसके अबव का लिक्विडिटी लिया है, लेकिन ये इसके अबव जाके क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो ये वैलिड शॉर्ट टर्म हाई नहीं बनता है, ठीक है। तो 1 2 3 कैंडल स्विंग इसने अबव वैलिड शॉर्ट टर्म आई है, 1 2 टी वैलिड शॉर्ट टर्म आई है, 1 2 3 कैंडल स्विंग वैलिड शॉर्ट टर्म आई है। अब तुम्हें क्या करना है, हमारे पास एक लो वैलिड है और एक हाई वैलिड है। हमने इतना तो हमने पहले ही पता कर लिया है कि ये वैलिड हाई ना वैलिड लो। तो हमें कुछ इस तरीके से टूल को प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से। अब तुम बोलोगे कि ये यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो देखो इंड्यूसमेंट कहाँ हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हो तुम इंड्यूसमेंट 1 2 3 कैंडल स्विंग में यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट लेग बना हुआ है। तो हम इसे क्या मार्क करेंगे, एक सेकेंड यार, इस चीज़ को हम क्या मार्क करेंगे, आईडीएम। क्या बोलेंगे इसे, आईडीएम बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, तो ये इसे हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं। और मार्क करने के लिए आईडीएम हम यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। ये 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर भी एक आईडीएम बना हुआ है, 1 2 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर भी आईडीएम बना हुआ है। तो हमें तब तक एंट्री प्लान नहीं करनी है जब तक ये एमएसएस छोटे टाइम फ्रेम पर ना हो जाए, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर एमएसएस ना हो जाए तब तक हमें क्या नहीं करना है, एंट्री प्लान नहीं करती। आईडीएम हुआ, फिर हमें हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यहाँ से प्लेस करना है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल, ठीक है, ओके। और हमारा इस टाइप से हमने इसको कैसे प्लॉट किया है, अच्छा मुझे दिखने में थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन मैंने उसको उल्टा प्लॉट किया है दोस्तों, सॉरी। हम कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर के लिए प्लेस करेंगे, और ये रहेगा हमारा लो, ये लो, और ये रहेगा हमारा हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। 0.75 लेवल देख रहे हो, अगर तुम 0.62 लेवल से भी बाइंग करते ये वाली, तो तुम्हारा एसएल कितना बनता,
ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ 0.7 तक SL लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मार्केट में क्या करा है, ये चॉक करने के बाद तुम एंट्री कैसे करोगे? एंट्री दोस्तों सिर्फ फिबोनाची टूल का इसी बेसिक टूल को यूज़ करोगे, जो कि ये कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। 0.6 लेवल, इंड्यूसमेंट जोन के बाद 6-8 लेवल ही बहुत अच्छा होता है। अगर इंड्यूसमेंट जोन यहाँ पर है 0.61 के ऊपर इंड्यूसमेंट है तो यहाँ से ही एंट्री बनती है, लेकिन 0.705 तक जाता है, ये जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जाने के लिए तो ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है। मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। चौक हुआ, हमने फिबोनाची टूल यूज़ किया, यहाँ पर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए हमने 0.62 लेवल को हमने ट्रेड करा, तो हमारा SL कितना बनता है, कुछ इस तरीके से 200 पॉइंट का SL बन रहा है हमारा। फिर भी अगर हम देखें तो 400, देखो 434 मतलब 434 के आसपास का हमारा ये SL बन रहा है, लेकिन हमें इतना SL नहीं देना है। तो तुम यहाँ पर एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ वेट कर सकते हो। देखो इस टाइप से तुम 6-8 लेवल को प्लॉट करो, यहाँ पर इस टाइप से तुम प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। इस बॉक्स बना दो, फिर चले जाओ तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अभी हमको ज़्यादा दिक्कतें होंगी क्योंकि रियल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा आसान आपको लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन तुम इसे सीखोगे ना तो तुम्हारा यार अभी मैं इसको नहीं कर सकता शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है यार। हमने यहाँ से कहाँ से इसको प्लॉट किया था यार, नहीं अभी नहीं समझ में आएगा। हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही इसे देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा चार्ट का जो है ना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है ना, वही दिक्कत है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें तुम इसे देख सकते हो कि मैं तुम्हें क्या सिखाने चाहता हूँ, ठीक है। तुम तो समझ तो गए होंगे कि मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। बस इस जोन को तुमने मार्क कर लिया होगा। चलो तुमने इस जोन को मार्क कर लिया कि तुम्हारा ये जोन 615, जो 62, 705 और 79, ये 3 जोन को कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लो। बस यहाँ पर आने दो, डायरेक्टली एंट्री मत करो, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर MSS होने दो, जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर इस टाइप से बॉक्स बना के रखो, बस इसके अंदर तुम MSS का वेट करो। जिस हिसाब से हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, ये जो MSS लेग बना था यहाँ पर, जिस तरीके से हमने इसको देखा, इसी हिसाब से तुम यहाँ पर देखो, ठीक है। फिर यहाँ से तुम एंट्री प्लान कर सकते हो। इस एंट्री को कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अगर तुम 6-8 लेवल से करते हो डायरेक्टली बिना कुछ कन्फर्मेशन के, तो डायरेक्टली यहाँ से प्लान कर सकते हो। और लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो तुम्हारा टारगेट होगा, मतलब SL होगा। और छोटा SL रखना चाहते हो तो तुम्हें कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, और डायरेक्टली एंट्री करते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर SL रखना होगा। और पहला टारगेट तुम्हारा कौन सा होगा, ये रहेगा तुम्हारा पहला टारगेट, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म है तुम्हारा पहला टारगेट रहेगा, और तुम होल्ड करना चाहो तो भाई तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो ये कितना का रिस्क रिवॉर्ड होता है, 1:1 सेकेंड। हम इसको बड़ा SL नहीं रखना चाहेंगे, मैं तो छोटे SL पर ही काम करता हूँ दोस्तों, आपको पता ही है। फिर भी 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम अगर चौक हुआ है तो तुम इसको होल्ड कर सकते हो दोस्तों। कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, ये देख रहे हो, ये कहाँ तक गया है। लेकिन ज़्यादा मैं आपसे मना ही करूँगा कि ज़्यादा आप इसको होल्ड मत करो, क्योंकि मार्केट का हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए कि सेलिंग स्ट्रक्चर है। इस चीज़ को कभी मत भूलना, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर क्या था, सेलिंग स्ट्रक्चर है। तो भाई कभी कहीं पर से भी सेलिंग आ सकती है, मतलब ऐसे सेलिंग जोन से सेलिंग आ सकती है जहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगेन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अगेन ये ब्रेक कर रहा है, तो ये क्या हुआ, चौक हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पर चौक करता है, फिर अगेन छोटे टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर तुम ट्रेड करोगे ना तो ज़्यादातर आपको SL जा सकते हैं, लेकिन हाई टाइम फ्रेम पर तुम अगर ट्रेड करोगे ना तो तुम फंसोगे नहीं। ये जो हमारे लिए इंटरमीडिएट टर्म लो बना अभी फ़िलहाल, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये अभी फ़िलहाल देखा जाए ना तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बना हुआ है। देखो इस सारी चीज़ों को मैं अभी हटाता हूँ, इस बॉक्स को भी अभी हटा देता हूँ। अभी क्या बना हुआ है हमारे लिए, 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, और ये 1 2 3 कैंडल स्विंग। तो ये हमारे लिए क्या बन रहा है दोस्तों, इंटरमीडिएट टर्म लो बन रहा है। अभी तुम मतलब तुम यहाँ पर थोड़े से तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। मैं तुम्हें जो चीज़ें सिखाऊंगा ना वो तुम बोलोगे भाई ऐसा क्यों हुआ। इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ, फिर यहाँ पर अगेन
इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करा तो 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, और यहाँ पर कोई 3 कैंडल स्विंग बना हुआ था, 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये वैलिड है। लेकिन इसके अबव भी एक है, इसको हम इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म हाई बोल सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो ये वैलिड हाई होता है और यहाँ पर एक डबल टॉप बना के क्या कर रहा है, मार्केट गिर रहा है और इस इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्केट ब्रेक कर रहा है। देखो दोस्तों, इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर हमारे हिसाब से और आईसीटी के हिसाब से क्या होगा, चौक। क्या होगा, चौक होगा कि नहीं होगा दोस्तों, CISD हम इसे बोल सकते हैं। अगेन इसको CISD हुआ, फिर यहाँ पर तुम्हें 3 कैंडल स्विंग मार्क करा, 3 कैंडल स्विंग मार्क करा, फिर यहाँ पर ये हुआ, जो चीज़ें हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन तुम्हें हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करके क्यों रखना है, मैंने तुम्हें ऐसा क्यों बोला था कि हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करके तुम्हें रखना पड़ेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर चले जाओ, फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिससे हमारे साथ ये सारी चीज़ें गलतियाँ हुई। देखो ये CISD हुआ, अगेन CISD होने के बाद यहाँ पर मार्केट ब्रेक क्यों कर रहा है अपसाइड, यही तो कन्फ्यूजन सीखना है दोस्तों हमें। यहाँ पर अगर CISD हुआ मतलब चौक हुआ यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि इस लो को तो मार्केट ने ब्रेक करा। चौक कहाँ गया भाई, यहाँ पर चौक होता है 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग के हिसाब से अगर यहाँ पर चौक हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी, पर ये ऊपर क्यों गया। लेकिन तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पर देखना होगा, हायर टाइम फ्रेम पर चौक हुआ है तो डीप रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ है, तुम्हें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पर मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहूँगा। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये 1 2 3 कैंडल स्विंग इंटरनल स्ट्रक्चर का ये जो हाई था और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम का ये हाई था। तुम छोटे टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम पर मैं जाने के लिए तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर सिर्फ एंट्री को प्लान करने के लिए जाना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हें हाई टाइम फ्रेम पर ही मार्किंग करनी है, नहीं तो फिर अलग अलग टाइम फ्रेम पर तुम्हें चौक और MSS देखने को मिलेगा। तो हाई टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर मार्किंग करो और छोटे टाइम फ्रेम पर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मैं तुम्हें और क्या सिखा सकता हूँ, अभी वेट करो। देखो ये जो ट्रेंड यहाँ पर, ये जो मॉडल मैंने कुछ बनाया था कल, ये वाला MSS, यही मॉडल है, बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है ये मॉडल, ठीक है। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि ये जो IDM था वो हमारे लिए MSS हो रहा था और जो MSS लैग बन रहा था वो कहीं जाकर बॉस कर रहा है। तो ये कन्फ्यूजन तुम्हें हाई टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर तुम जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट, इसे ही फ्रैक्टल नेचर कहा जाता है दोस्तों। कॉन्सेप्ट कहो या नेचर कहो, जो भी एक ही है दोस्तों सब, ठीक है। तो यही है, ये जो मॉडल है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ट्रैप से भरा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें हाई टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर मार्किंग करने के लिए यूज़ करना है और छोटे टाइम फ्रेम पर तुम्हारा जो लेवल जो निकल के आ रहा है वहाँ पर तुम देखो छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं हमारा बाइंग करने के लिए, वहीं पर मार्किंग करो। नहीं तो तुम हाई टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम दोनों टाइम फ्रेम पर अलाइन नहीं करोगे तो फिर तुम फंसोगे, और छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे तो वहाँ पर कहीं पर भी चौक हो रहा होगा, कहीं पर बॉस हो रहा होगा, फिर तुम सोचोगे कि क्या हो रहा है ये सब। तो हाई टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मार्किंग करने के लिए मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मॉडल था हमने आपको सिखाया कि ये जो मॉडल है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर बिटकॉइन में सिखाया कि ये किस तरीके से था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग वाला मॉडल है, आपको सिखाने के लिए मार्केट में बहुत कुछ है अभी, लेकिन ये जो मॉडल था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखो यहाँ पर चौक हुआ तो मार्केट फिर अपसाइड क्यों गया, देख रहे हो, ये इसी मॉडल का बेस्ट एग्जांपल था, क्योंकि यहाँ पर चौक हुआ फिर यहाँ पर अगेन चौक कर रहा है, फिर अगेन चौक कर रहा है, तो फिर यहाँ से गिरा क्यों नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या हो चुका था, डाउन हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ट्रैप करेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है यूज़, सबसे ज़्यादा आज मार्केट में यूज़ हो रहा है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो मार्केट इसको किस तरीके से ले रहा है, लिक्विडिटी बनाने के हिसाब से ले रहा है। तो ये जो चौक था, इस चौक को देखकर यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स से मार्केट टैप करके जा रहा है, यहाँ पर चौक हो चुका है तो मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूप से देखेगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पर तुमको वैलिड लो
आइडेंटिफाई करके दिखाई। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ पर वैलिड हो रहा है। क्या 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमने ये जो मार्किंग करी है ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये तो सही था, लेकिन क्या 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये जो हमने स्ट्रक्चर मार्किंग करी थी क्या ये वैलिड है? फिर ये वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। मतलब हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या कोई 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग। क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो बनी हुई है कुछ लो? देखो ये तो लो वैलिड था, लेकिन क्या यहाँ पर ये लो इसकी लिक्विडिटी ले रहा है? तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो कुछ है, इसको भी हटा देता हूँ। चलो रुको, छोटे टाइम फ्रेम के लिए एंट्री करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, जो कि हमारी एंट्री तो करवा दी इसने। फिर इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ। इस सारी चीज़ों को मुझे अभी हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सब दिमाग ख़राब होगा। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को हटाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे साथ ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अभी तुम्हें देखना है कि 1 2 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म हाई, 1 2 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म हाई, और यहाँ पे 1 2 3 कैंडल स्विंग। अभी इसके अबव कैंडल ही क्लोज नहीं हुई है, देखो तो ये भी दिक्कत डालेगा। फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाइज इसके अबव कैंडल क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है, ये देखो। अभी बहुत सारे यूट्यूबर तुम्हें ये सिखाएंगे कि ये वाला शॉर्ट टर्म लो है वो वैलिड है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये वैलिड था। देखो फ्रैक्टल क्या करता है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। फ्रैक्टल छोटे टाइम फ्रेम पर इस इंटरमीडिएट टर्म लो को ये वैलिड करेगा, और ये यहाँ पर ऊपर नहीं गया है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर तो ये वैलिड होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा वैलिड यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई कौन सा है, मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल स्विंग इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर है। देखो ये कि यहाँ पर है इंटरमीडिएट टर्म, सॉरी दोस्तों शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पर है, शॉर्ट टर्म लो। सॉरी बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स होती है कभी कभी, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। एक यहाँ पर भी है 1 2 3 कैंडल स्विंग, इसके अबव कैंडल जाके क्लोजिंग देता है, तब जाकर ये वैलिड लो होता है। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास पहला पड़ा हुआ है। देखो क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये हम इसे वैलिड देखेंगे। और अगेन यहाँ पर इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म लो, और ये एक और शॉर्ट टर्म लो। तो हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो ये क्या होता है, कंफर्म होता है। हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम पर छोड़ो बात। छोटे टाइम फ्रेम पर हमने एंट्री यहाँ से CISD होने के बाद प्लान कर ली थी, जो हमारा ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट होता था। ठीक है, फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट टर्म लो हमें पता चल चुका है। ठीक है, और हमें क्या ढूंढना है, इंटरमीडिएट टर्म हाई ढूंढना है। कहाँ पर है इंटरमीडिएट टर्म हाई, 1 2 3 कैंडल स्विंग। क्या यहाँ पर कोई वैलिड शॉर्ट टर्म हाइज बना हुआ है? क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके? कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। देखो हायर टाइम फ्रेम पर हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा एंट्री यहाँ पर था, वो हमको एंट्री यहाँ से हमने करी MSS के बाद, हमारा यहाँ पर ट्रेड क्लोज हो चुका है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये रिवर्सल कहाँ से आने वाला है, तो हमें 3 कैंडल स्विंग का वेट करना होगा। जो इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पर हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम पर मार्किंग करी थी, वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म हाई, मतलब ये शॉर्ट टर्म हाई बन रहा है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म हाई बन रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा था। तो ये फ्रैक्टल नेचर होता है दोस्तों, ये फ्रैक्टल नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। फिर 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, ये वीक इसके नीचे है। देखो ये वीक क्या है, इसके नीचे है कि नहीं? ठीक है, ये वीक इसके नीचे है, तो हम इसे क्या मार्किंग करेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये हमारे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, जो कि हमने यहाँ से मार्किंग करी। ये 1 2 3 कैंडल स्विंग, अगेन ये शॉर्ट टर्म हाई है, जो कि हम मार्किंग नहीं करेंगे, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो ये जैसे ही हाई कंफर्म होता है, मार्केट क्या करेगा, सेलिंग प्लान कर सकते हैं हम। ये जैसे 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ, हमारा हाई कंफर्म हुआ, फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग कर सकते हैं। कैसे सेलिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 कैंडल स्विंग बना, यहाँ पर तुम इंटरनल जैसे 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, आपको पता है कि यहाँ पर 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, यहाँ पर ये 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहाँ है, 1 2 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ, ये हाई हुआ, ये 1 2 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही तुम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का मार्किंग करो छोटे टाइम फ्रेम पर, और फिर इस हाई को कंफर्म होगा, तुम्हें पता है, तो तुम्हें क्या होना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आएगी। हाई कंफर्म होते ही मार्केट क्या करेगा, सेलिंग करेगा। तो जब तक डाउन साइड में 3 कैंडल स्विंग नहीं बनता है,
तब तक तुम इस ट्रेड को होल्ड कर सके रख सकते हो। जैसे कि ये हाई कंफर्म हुआ और हमारा लो कहाँ पर था जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा था, ये रहा हमारा लो। तो हम इसे इस टूल को प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यार गलत उल्टा क्यों होता है, कुछ इस तरीके से हम इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। हम इसे इस तरीके से प्लॉट करेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारा देखो फिबोनाची के जो ये जो लेवल है, ये जो गोल्डन जोन है, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर आके वेट करना होता है कि MSS कहाँ होता है, चौक कहाँ होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगेन तुमको दोहरानी पड़ेगी ठीक है दोस्तों। गलती सॉरी दोस्तों, कुछ भी मैं बोला जा रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूज़न तो देखो दोस्तों हर किसी को होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आसान नहीं है, ठीक है। मार्केट को जो चीज़ें आसान समझता है ना वही बचता है यार, पहले इसको प्रॉपर सीखा करो। फिर ये जो हाई हमने मार्क करा एंड लो हमने मार्क करा, चौक तो ऑलरेडी पहले से हो चुका था, हाई एंड लो हमें मार्क करना है बस। और यहाँ से 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3 कैंडल स्विंग। फिर हमारा ये क्या होता है, ये क्या कंफर्म हुआ हमारा, ये इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म हुआ। इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म होने के बाद मार्केट क्या करता है, अगर तुम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करनी है तो वेट करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि डायरेक्ट तुम 0.62 लेवल से एंट्री करो या फिर 0.705 से एंट्री करो। करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन फिर SL तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। SL हायर टाइम फ्रेम पर SL को किस तरीके से दोस्तों देखा जाता है, ऐसे 300-400 पॉइंट का SL कोई बड़ा नहीं होता है बिटकॉइन के अंदर। छोटी सी अगर हाई टाइम फ्रेम पर तुम ट्रेड करोगे तो बड़ी लॉट साइज पर तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बेनिफिट इसका बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर से ऐसा कौन करता है, हाई क्वांटिटी में बैंक और रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद। यहाँ पर बैंक क्या करेगा, बैंक एक बड़ा जैसा बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर अगेन इसको थोड़ा सा नीचे लाएगा, अगेन एक बड़ा सा बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा। मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों सीखना होता है। हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म होगा, फिर यहाँ से तुम चाहो तो बाइंग प्लान कर सकते हो यहाँ से, फिर टारगेट तुम्हारा ये हाई रहेगा, ठीक है। वैसे तो स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता है कि देखो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ और ये हमारा लो तो बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका था। तो हाई ये अब कंफर्म हो चुका है, और ये इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 कैंडल स्विंग को, जो कि हमने तुम्हें सिखाया। इस शॉर्ट टर्म लो को तुम क्या बोलोगे दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम इसे IDM बोलोगे यार। क्या बोलोगे, IDM। इसे IDM हमारा कंफर्म होता है, इसे बोलते हैं डीप रिट्रेसमेंट। जैसे ही IDM होता है तुम्हें ट्रेड प्लान करना नहीं है, तुम्हें IDM बनने के बाद तुम्हें MSS का वेट करना है। MSS का वेट करा तुमने, फिर अगर यहाँ से तुम्हें फिर भी कंफर्म तुम नहीं हो तो तुम फिर भी इंटरनल स्ट्रक्चर का MSS का वेट करो। MSS का वेट करो, फिर यहाँ से तुम क्या करोगे, MSS होने के बाद तुम एंट्री प्लान करोगे। इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे हमारा SL रहेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा दोस्तों, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को तुम देखो, क्या यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो कोई बना हुआ है, इसके नीचे SL रखो और इस हाई को तुम पहले टारगेट कर सकते हो, जो ये वैलिड है। डायरेक्टली यहाँ से अगर कोई होल्ड नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, होल्ड करने का जिगरा किस में है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है। कितने का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, 1:5 से ज़्यादा है, 1:6 से ज़्यादा है, ठीक है। 7 है वैसे देखा जाए तो, अगर मैं इसको प्रॉपर देखूँ तो 1:, अरे यार क्या हो रहा है, चलो छोड़ो इस सबको। 1:7 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों आप सबको सिखा दिया है। आगे भी हमने स्ट्रक्चर पर ही बात करी थी और यहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर पर बात करी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, ठीक है। और फिर हम दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक्स पर चलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को हम किस तरीके से देखते हैं। ICT और SMC दोनों को कंबाइन करके मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि SMC में जो तुम्हारा ये जो लैग बना होगा वो ICT के हिसाब, देखो ICT में जो तुम्हारा लैग बना होगा वो SMC का इंड्यूसमेंट होगा, और जो इंड्यूसमेंट जोन बनेगा वो कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर वो हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म हाइज या इंटरमीडिएट टर्म लो हो या इंटरमीडिएट टर्म हाई हो। तो ये फ्रैक्टल नेचर होता है दोस्तों। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनते आपको दिखेंगे मार्केट में, इसी को ही फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी हमें समझ में आ गया, और हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग ही हमें
समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया भाई पूरी सीरीज़ फिर से देखो और इसको मतलब दिमाग में कचरा मत रखो, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे कन्फर्मेशन होता है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो कन्फर्म कैसे होते हैं, वही तुम्हें यहाँ पर सीखना होता है। सब कुछ आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। फिर भी ये देखा जाए तो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग और आईडीएम कन्फर्मेशन और एंट्री किस तरीके से प्लान करना है वो आज हमने सीखा, ठीक है। तो एक और नई वीडियो में आता हूँ कि हमें किस तरीके से और ज़्यादा हम बेटर बना सकते हैं अपने आप को, और बेटर ट्रेड को किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।